दिवाली द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स हर साल पूरे इंडिया को रोशन करता है। ये खुशी, सेलिब्रेशन और साथ होने का टाइम है। हम दिवाली 5 मनाते हैं। हर दिन का अपना एक महत्व है, अपनी कहानियाँ हैं। दिवाली हमें बुराई पर अच्छाई की जीत की याद दिलाती है। ये नई शुरुआत और उम्मीद का समय है। धनतेरस से दिवाली की शुरुआत होती है। यह पर्व 5 दिनों तक चलता है और हर दिन का अपना विशेष महत्व होता है। धन का मतलब होता है दौलत और तेरस यानी 13वां दिन। इस दिन लोग सोना, चांदी और अन्य धातुएं खरीदते हैं। इस दिन लोग अपने घर साफ करते हैं। यह सफाई न केवल शारीरिक होती है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होती है। अपने घर के आंगन को सुंदर रंगोली से सजाते हैं। रंगोली बनाने का उद्देश्य नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करना है। हम दिए जलाकर देवी लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। दियों की रोशनी अंधकार को दूर करती है और जीवन में प्रकाश और समृद्धि लाती है। लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं। उनकी पूजा से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। धनतेरस के दिन नए बर्तन या सोना खरीदना शुभ माना जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे आज भी लोग मानते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि इस दिन धातु खरीदने से अच्छी किस्मत आती है। यह विश्वास है कि इससे घर में धन और समृद्धि आती है। कुछ लोग अपने चाहने वालों के लिए नए कपड़े और गिफ्ट भी खरीदते हैं। यह उपहार देने की परंपरा रिश्तों को मजबूत बनाती है। बाजार रौनक और चहल पहल से भरे होते हैं। हर तरफ खुशियों का माहौल होता है और लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। आने वाले दिनों के लिए हवा में उत्साह और उमंग होती है। यह पर्व हमें एकजुटता, प्रेम और समृद्धि का संदेश देता है। दिवाली का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी होती है। यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें भगवान कृष्ण की महान विजय की याद दिलाता है। यह दिन भगवान कृष्ण द्वारा राक्षस नरकासुर पर विजय की याद दिलाता है। नरकासुर एक अत्याचारी राक्षस था जिसने पूरे राज्य में आतंक मचा रखा था। नरकासुर ने 16,000 राजकुमारियों को कैद कर लिया था। उसकी क्रूरता और अत्याचार से लोग बहुत परेशान थे और भगवान कृष्ण से मदद की गुहार लगाई। भगवान कृष्ण बहादुरी से लड़े और उन सभी को छुड़ाया। उनकी वीरता और साहस ने सभी को प्रेरित किया और नरकासुर का अंत किया। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लोग इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, दीप जलाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। इस दिन लोग जल्दी उठते हैं। वे अपने घरों को साफ करते हैं और सजाते हैं ताकि भगवान का स्वागत कर सकें। सूर्योदय से पहले पवित्र स्नान करते हैं। यह स्नान विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह तन और मन को शुद्ध करता है। लोग इस स्नान के बाद अपने आप को ताजगी और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करते हैं। ये एक नई शुरुआत का प्रतीक है, बिल्कुल बुराई पर अच्छाई की जीत की तरह। ये दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। स्नान के बाद लोग नए कपड़े पहनते हैं और प्रार्थना करते हैं। वे भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं और अपने परिवार के साथ मिलकर त्योहार का आनंद लेते हैं। इस दिन विशेष पकवान बनाए जाते हैं और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर इस दिन का आनंद लेते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। रात को लोग पटाखे फोड़ते हैं और आतिशबाजी का आनंद लेते हैं। यह दिन हर किसी के लिए खुशियों और उत्सव का दिन होता है। तीसरा दिन दिवाली का मुख्य दिन होता है। यह दिन पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लोग अपने घरों को सजाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। इस दिन भगवान राम अयोध्या लौटे थे। यह दिन उनके घर वापसी की खुशी में मनाया जाता है। अयोध्या के लोग इस दिन को बहुत ही विशेष मानते हैं। भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद लंका के राजा रावण को हराकर अपने घर लौटे थे। उनके साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण भी थे। यह एक ऐतिहासिक और पवित्र क्षण था। अयोध्या के लोगों ने अपने प्रिय राजा के स्वागत के लिए दिए जलाए थे।
उन्होंने अपने घरों और सड़कों को दियों से सजाया था ताकि अंधकार दूर हो सके और प्रकाश का स्वागत हो। इस दिन परिवार एक साथ होते हैं, वे एक साथ भोजन करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। यह दिन परिवार और दोस्तों के साथ खुशियां बांटने का होता है। अपने घरों को दियों और मोमबत्तियों से सजाते हैं। यह सजावट न केवल घर को सुंदर बनाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि अंधकार पर प्रकाश की जीत हुई है। नए कपड़े पहनते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। यह एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। नए कपड़े पहनना और मिठाइयाँ बांटना इस दिन की खुशियों को और बढ़ा देता है। आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठता है। लोग रंग बिरंगी आतिशबाजी का आनंद लेते हैं और यह दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। बच्चे पटाखे फोड़ते हैं और खुशियां मनाते हैं। उनके चेहरों पर खुशी और उत्साह देखते ही बनता है। यह दिन बच्चों के लिए विशेष रूप से आनंदमय होता है। यह दिन खुशियों और हंसी से भरा होता है। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर हंसते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। यह दिन सभी के लिए बहुत ही खास होता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि मुश्किल समय में भी आशा और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। यह दिन हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, अंत में सच्चाई और अच्छाई की ही जीत होती है। चौथा दिन गोवर्धन पूजा है। इस दिन हम प्रकृति और उसकी देन की पूजा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। उन्होंने गोकुल के लोगों को बारिश के देवता इंद्र के व्रात से बचाया था। लोग गोवर्धन का प्रतिनिधित्व करते हुए गाय के गोबर का एक छोटा सा पहाड़ बनाते हैं। पहाड़ को भोजन और मिठाई का भोग लगाते हैं। यह प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब एक बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। दिवाली का 5वां और आखिरी दिन भाई दूज है। यह दिन भाई बहनों के बीच के बंधन बढ़ाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और खुश रहने की प्रार्थना करती हैं। वे उनके माथे पर तिलक लगाती हैं। भाई बदले में अपनी बहनों को ढेर सारा प्यार और उपहार देते हैं। यह त्योहार भाई बहनों के बीच के खास रिश्ते को मजबूत करता है। यह प्यार, हंसी और दिल से किए गए वादों से भरा दिन होता है। भाई दूज हमें परिवार के महत्व और हमारे बीच के अटूट बंधन की याद दिलाता है। पूरे भारत में दिवाली बड़े उत्साह से मनाई जाती है। हालांकि इसका मूल तत्व एक ही रहता है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इसकी अपनी अनूठी परंपराएं हैं। पश्चिम बंगाल में दिवाली काली पूजा के साथ मनाई है। लोग शक्ति के उग्र फॉर्म देवी काली की पूजा करते हैं। दक्षिण भारत में लोग भगवान कृष्ण द्वारा राक्षस नरकासुर पर विजय का जश्न मनाई है। ये क्षेत्रीय डाइवर्सिटियाँ दिवाली की समृद्धि और विविधता को और बढ़ा देती हैं। इससे पता चलता है कि कैसे अलग अलग समुदाय एक ही त्योहार को अपने अपने तरीके से मनाते हैं। रोशनी दिवाली का एक अभिन्न अंग है। अज्ञानता पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है। दिए और मोमबत्तियां हमारे घरों को रोशन करती हैं, अंधेरे को दूर करती हैं। आतिशबाजी से आसमान जगमगाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दिया जलाने का कार्य सिंबलात्मक है। यह हमें अपने भीतर के प्रकाश के लिए प्रयास करने और नकारात्मकता और अज्ञानता अंधेरे को दूर करने की याद दिलाता है। दिवाली सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं है, यह जीवन का फेस्टिवल है। यह हमें आशा, साहस और एकता का महत्व सिखाती है। दिवाली से जुड़ी कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। यह आत्मनिरीक्षण, खुशी फैलाने और अपनों को प्यार करने का समय है। जैसे ही दिवाली की रोशनी हमारे घरों को रोशन करती है, आइए हम इस त्योहार की सच्ची भावना को याद रखें। आइए हम दूसरों के जीवन में रोशनी लाने का प्रयास करें और दुनिया को
एक बेहतर जगह बनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली बार तक अपना ख्याल रखना और मुस्कुराते रहना।